बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी लीडर्स अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 12 चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर का नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेशनल फाउंडेशन। सो द फर्स्ट एमसीक्यू वी हैव इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने इन स्टेटमेंट्स में वो वाली स्टेटमेंट बतानी है जो कि ट्रू है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ें, एक्सेलरेशन इज जीरो एट द मीन पोजीशन। ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे भी पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। अब मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। तो आप खुद बताएं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कैसे हो सकती है। इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकती। सी ऑप्शन, एक्सेलरेशन इज जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। आप ये बताएं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब होता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। तो इस लिहाज से एक्सेलरेशन भी वहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। और डी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ए, जो है एक्सेलरेशन इज जीरो एट द मीन पोजीशन। सेकंड एमसीक्यू, if your heart rate is 150 beats per minute during strenuous exercise, what is the time per beat in second? तो देखिए यहाँ पे ये एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जरा देखिएगा। यहाँ पे बीट पर टाइम नहीं पूछा हुआ, यानी बीट पर सेकंड नहीं पूछा हुआ, बल्कि टाइम पर बीट पूछा हुआ है। यानी टाइम ऊपर है और बीट नीचे है। तो यहाँ पे 60 सेकंड है, 1 मिनट है ना, तो 60 सेकंड है डिवाइडेड बाय 150 बीट। तो 60 डिवाइडेड बाय 150 आपके पास हो जाएगा 0.4 सेकंड्स पर बीट। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो कि है 0.4। Third MCQ. Which of the following relationship between the acceleration A and the displacement x of a particle involve SHM, simple harmonic motion? तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो बेसिक फार्मूला है जिसके अंदर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होती है उसका हमने जनरल एक्सप्रेशन देखना है। उसका जनरल फॉर्म है, जो जनरल एक्सप्रेशन है वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ठीक है। अब ये जो जनरल फॉर्म जो इक्वेशन फॉलो करेगी वो एसएचएम की इक्वेशन होगी। ठीक है। अब ए के जरिए देखिएगा, ए के अंदर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 0.7x, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। बी के अंदर ए इज इक्वल टू -200x स्क्वेयर है। एक्स पावर, एक्स की जो पावर है वो 2 है, यानी एक्स स्क्वेयर है। हालांकि जो जनरल फॉर्म होती है जो कि नीचे लिखी हुई है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स, उसके अंदर एक्स की पावर 1 होती है। इसी तरह डी के अंदर, डी ऑप्शन के अंदर देखिए एक्स की पावर 3 है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगी वो होगी सी, ए इज इक्वल टू -10x। फोर्थ एमसीक्यू, a mass spring system undergoes simple harmonic motion has amplitude a when the kinetic energy of the object equal twice the potential energy stored in the spring. What is the position x of the object? डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैस स्प्रिंग सिस्टम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रहा है, उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस दी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डबल है। और हमने फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ एक्स, यानी हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है वो होता है ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या तकरीबन हमेशा ही जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्ट वो डबल है पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है। तो हमने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब एनर्जी के लिए लिख सकते हैं 1/2 के ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख सकते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है। 1/2 और के दोनों साइडों पे कॉमन है, हम लोग इसको काट देंगे। इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स हमारे पास आ जाएगा
a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो कि a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। Fifth MCQ. Suppose we replace the spring in a simple harmonic oscillator with a stronger spring having twice the spring constant. What is the ratio of new period of oscillation to the original period? तो कह रहे हैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है और उस स्प्रिंग को हमने चेंज कर दिया है, एक स्ट्रॉन्गर स्प्रिंग लगा दिया है। अब स्ट्रॉन्गर स्प्रिंग लगाने का मतलब है उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा। कोई स्प्रिंग अगर स्ट्रॉन्गर हो तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि हमने जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट लगाया है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट पहले वाले से डबल है, ठीक। तो अब स्प्रिंग चेंज किया है, स्ट्रॉन्गर स्प्रिंग लगाया है, तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज हो जाएगा। वो टाइम पीरियड का हमने रेशो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई की। अच्छा, ये जो इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमें फार्मूला लिख लेना चाहिए। जो डिमांडेड है उसके लिए सबसे पहले फार्मूला, इससे क्या होता है कि एक अप्रोच डेवलप हो जाती है, आपको एक अंदाजा हो जाता है कि किस तरह आपने आंसर को फाइंड करना है, ठीक है, किस तरह एक्सप्रेशन को बनाना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के, ठीक है। अब जो नया टाइम पीरियड होगा उसको हम टी नॉट कह देते हैं, उसके लिए लिख लेते हैं टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट बाई के नॉट। अब के नॉट जो है वो 2 के इक्वल है, क्योंकि ट्वाइस द स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। तो के नॉट इज इक्वल टू 2 के, तो टी नॉट वाले जो फार्मूला है उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे, तो टी नॉट इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई 2 के बन जाएगा, ठीक है। के नॉट की जगह 2 के पुट किए, सॉल्व करेंगे तो टी नॉट इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 टी बन जाएगा, ठीक है। इस आंसर हो जाएगा बी, जो कि है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिक्स एमसीक्यू, a pinball machine uses a spring that is compressed 4.0 centimeter to launch a ball. If the spring constant is 13 Newton per meter, what is the force on the ball at the moment the spring is released? तो सिंपल सा फार्मूला है, इस्तेमाल करते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स फाइंड करनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी गिवन है, जो कि है 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसको 4.0 नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको आप 0.04 मीटर इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो फोर्स आपके पास आ जाएगी 13 इंटू 0.04, जो कि है 0.52 न्यूटन। इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 0.52 न्यूटन। सेवेंथ एमसीक्यू, a particle is executing simple harmonic motion with time period t. At time t is equal to 0, it is at equilibrium point, at which time it is furthest from the equilibrium point. एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रहा है, टाइम पीरियड टी है। कह रहे हैं कि जब टाइम 0 था तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था। एट विच टाइम इट इज फर्देस्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी वो कौन सा टाइम होगा जब वो मीन पोजीशन से फर्देस्ट होगा, फर्देस्ट यानी अवे होगा। तो देखें, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे होता है, आपको पता है, तो फर्देस्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। तो देखें, फर्ज करें आपके लिए मैंने ये फिगर में बना दिया। फर्ज करें ये पार्टिकल है, ये ऐसे हम फॉलो कर रहे हैं। इस टाइम 0 था तो ये मीन पोजीशन पे था। यहाँ से ऐसे हम शुरू किया, ये राइट साइड पे मूव करने लगा, राइट एक्सट्रीम पे पहुंचा, वापस मीन की तरफ आया, लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचा और वापस मीन पे आ गया। तो यहाँ पे इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई और टाइम पीरियड इसका टी कंप्लीट हो गया। तो आप मुझे बताएं, जब ये मीन से राइट एक्सट्रीम तक गया था कितना टाइम लगा था इसको? 0.25 टी, ठीक है, जो कि टी बाय 4, 0.25 टी। तो इस आंसर हो गया सी, जो कि 0.25 टी। तो देखें, यहाँ पे सिर्फ राइट एक्सट्रीम नहीं है, लेफ्ट एक्सट्रीम भी है। तो अगर लेफ्ट एक्सट्रीम की मैं बात करूं, ये मैं आपको वैसे ही इस एमसीक्यू का आंसर है 0.250। अगर मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कि अगर इस तरह की कोई ऑप्शन आ जाए 0.250, 0.75 और बोथ एंड भी, तो आप बोथ एंड भी करेंगे। क्यों? वो जरा इसको देखिएगा। देखिए, यहाँ पे सिर्फ राइट एक्सट्रीम नहीं है बल्कि लेफ्ट एक्सट्रीम भी है, और लेफ्ट एक्सट्रीम तक पहुंचने के लिए इसको टाइम चाहिए होगा 0.75 टी। देखिए ना, मीन से शुरू किया, राइट की तरफ गया, फिर वापस मीन की तरफ आया और लेफ्ट एक्सट्रीम तक गया, तो कितना टाइम लगा? 0.75 टी, ठीक है। तो जो पार्टिकल होता है वो 0.25 टी और 0.75 टी, इन दो टाइम्स पर फर्दस्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, ठीक है। तो ये जरा अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है। 8th MCQ, the acceleration of a body executing simple harmonic motion leads the velocity by what phase? Pi by 2 radian. 9th MCQ, a simple pendulum has a period of 2.5 seconds. What is the period if its length is made 4 times larger?
तो देखें टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। जो नई टाइम पीरियड होगा उसको टी नॉट कह देते हैं, तो टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल नॉट बाई जी। एल नॉट इज इक्वल टू 4 एल पुट कर देते हैं क्योंकि लेंथ जो है 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 एल बाई जी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, टी नॉट आपके पास आ जाएगा 5 सेकंड, तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा डी जो कि है 5 सेकंड। 10th MCQ. What is the frequency of pendulum that swings at the rate of 45 cycles per minute? 45 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, पर मिनट है तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 45 डिवाइडेड बाई 60, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.75 हर्ट्ज। इस एमसीक्यू का आंसर है ए जो कि 0.75 हर्ट्ज। 11th MCQ. A block at the end of horizontal swing is pulled from the equilibrium at x is equal to 0 to x is equal to a and then released. Through what total distance does it travel in one full cycle of its motion? ठीक है, कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम लोग लेकर गए हैं ए पोजीशन तक, ठीक है, और वो ए है एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, अब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करेगा। बताने कि वो एक साइकिल में कितना डिस्टेंस फॉलो करेगा, तो जरा फिगर को देखें, फिगर मैं आपके लिए बनाता हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए। फर्स्ट करें, इसने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे शुरू किया, इसको हम लोग लेकर गए ए पोजीशन पे, ठीक है, ए पोजीशन एम्पलीट्यूड हो गया इसका, यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया, ये वापस गया जीरो पोजीशन पे, फिर बी पोजीशन पे, फिर जीरो पोजीशन पे, और फिर ये वापस चला गया ए पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप इसको देखें ना, तो ये एक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये वापस फोर्थ है, तो यहाँ पे इसका जो टोटल डिस्टेंस बन गया वो बन गया 4 है। इस आंसर का आंसर हो जाएगा डी जो कि 4 है। 12th MCQ. A particle is vibrating simple harmonically with an acceleration of 16 cm per second when it is at the distance of 4 cm from the mean position. इस टाइम पीरियड की, तो देखें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी कोई इस तरह का न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज आए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी थी उसका फॉर्मूला लिख लेना होता है। तो टी फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, इसके लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा लिख लेते हैं, ठीक है, 2 पाई ओमेगा, 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, तो ओमेगा फाइंड करना है। अब ओमेगा और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इन तीनों को रिलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, ठीक है, माइनस का साइन होना चाहिए लेकिन चले। तो यहाँ पे ओमेगा फाइंड करना है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये हमें गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग टाइम वाले फार्मूले में पुट करेंगे जो कि है 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम आपको पास आ जाएगा 3.14 सेकंड, तो इस आंसर हो जाएगा सी जो कि 3.142 सेकंड। तो इसी के साथ आज के हमारे तमाम आंसर्स खत्म हो गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करें, इट हेल्प अस कीप मोटिवेटेड एंड गेट इम्प्रूव्ड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।